वहाँ बिल्कुल ही गरीब बेटी की शादी है, जिसके पिताजी को अधरंग लगा हुआ है, माँ भी गरीब है जो काम नहीं करती कहीं भी, और किराए के मकान में रहती, जिनके सिर पे छत भी नहीं है। वहाँ हमने 14 अप्रैल को दान देने के लिए पहुंचना है, और मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, जिसको भी दान देना चाहते हैं इस बेटी की शादी में, जरूर से जरूर दे सकता है और सहयोग कर सकता है इस बेटी की शादी में जी। ये चांदनी जी सांप बनाएगा दिखाओगी रस्सी का, असली बनाओगे जी? असली जी देखो वही बात है, या तो रस्सी का सांप पुलिस वाले बनाते हैं या जादूगर बनाते हैं। पुलिस वाले तो बंदर का मोर बनाए थे जी। ये तो जी आदमी का मोर बना दो, उनकी तो बात ही अलग है। हम तो एक छोटे से कलाकार है जी, जैसे हमारे पास ये रस्सी होती है, बिल्कुल ही नाजुक रस्सी है, और इसको हम ऐसे करेंगे तो नहीं होएगी, देखना किसी पे भी नहीं होएगी, ऐसे ये ढीली पड़ जाएगी। और हम इस पे मैजिक फूक लगाते हैं तो ये रस्सी बिल्कुल ही टाइट होती जाती है, जैसे ऐसे मैजिक ऐसे रस्सी पकड़ ली और ऐसे हमने ये बिल्कुल ऐसे फ्री। वाह जी वाह, कमाल कर दिया चांदनी जी, देखो जो मंटीना खड़ा कर दिया सीधा ऐसे जी। इसको हम ऐसे पकड़ के देख, बिल्कुल ही टाइट रस्सी है, ऐसे इसको हुक लगा के ऐसे ये हो जाती फिर ऐसे हो जाती है। चांदनी जी बहनों में भाई अकेला है। अकेला। वाह जी वाह, ये देखना जी बेटियां किसी पर बोझ नहीं होती जी, बेटियां अपने बिल्कुल, कर्म बिल्कुल। का और किस्मत का लेकर आती हैं, नुकर बेटियां कभी बोझ नहीं होती। ये तो अपने दो कुल की मतलब वो चलाते हैं, और बेटियों को बोझ मत समझें। ये ले भाई जादू लग गया, मिठाई आवेगी चांदनी जी, बिरयानी के लेकर आवेगी, के मंगावेगी? ओ भाई नुका बिस्टुक मंगवा दे, आके तो कर दे। बिस्टुक है, ले भाई पैकेट आ गए तो कही आ गए, ये बिस्टुक आ गए, बिस्कुट नहीं बिस्टुक आ गए। बिस्टुक के एजेंसी बढ़ा दिए ना तो। वाह जी वाह। वाह। एक गांव में प्रोग्राम करा था, वैसे शादी में नोटों की बारिश करी, एक लड़के ने 100 का नोट उठा, दुकान तक गाय टन में गायब हो गया। कमाल है भाई। ये देखो जी, ये नोट असली होते हैं जी, देखो ये जितनी हम सेकंडों के हिसाब से दिखाते हैं, इतनी हम दिखाइए भाई नोट, देख कितने बनाए दिए, देखिए। वाह जी वाह, देखो पैसे की बारिश कर दी, 500 गए, 2,000 गए सारे में। दा गजब हरियाणा और हरियाणा हलचल देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत कोत की रावना फिलहाल पटियाला चौक जींद में है, और आरके सम्राट जादूगर दो रहा है। देखो भाई समाज सेवा करने लग रहा है आरके सम्राट, लोगों का एंटरटेनमेंट कर रहा है, जो दान आवे है, जो पैसा आवे, जो सूट आवे है, गरीब कन्याओं की शादी करवा होता है। ये भी फिलहाल एक 14 तारीख की शादी है, इसका बारे में पूछेंगे। और जो कला हुआ है, जो जादू की कला है, किस तरह के कर 2-4 आइटम देखा भी गए, लेकिन थोड़ा फोकस रहेगा कि इस गरीब कन्या की शादी है, इसमें भी आपने बढ़ चढ़ के भाग लेना है। के कुछ परिवार की कंडीशन है वह भी जादूगर साहब पूछेंगे, और हमारा गेला चांदनी जी भी है, ये भी जादूगर की शिष्या है, तो इनसे बातचीत करांगे। पहले तो राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले अपने दा गजब हरियाणा चैनल को धन्यवाद बोलता हूँ, और जी मैं मैजिशियन जादूगर आरके सम्राट, आप मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कह रहे थे आप कार्ड के बारे में? कार्ड जो 14 तारीख की शादी है, गरीब कन्या शादी, किस तरह की आप परिवार की कंडीशन है? ये जी माँ और बेटी मेरे पास ये 7 दिन पहले कार्ड देने के लिए आए थे। वो कह रही थी बिल्कुल गरीब परिवार में है, और जो उनके पिताजी हैं वे यानी अपंग है और लकवा मार गया जी, घर में बैठे बीमार हैं, और माँ भी एक मजदूरी करके उनका पेट पाल रही है। 3-4 लड़की हैं, उनके रहने के लिए घर की यानी छत नहीं है, किराए के मकान में रह रहे हैं। अच्छा, तो ये कार्ड देने के लिए आए थे। मैं जहाँ तक होगी कोशिश पूरी ज़्यादा से ज़्यादा इस बेटी की शादी में योगदान देने के लिए मैं पहुँचूंगा जी। कौन सी लोकेशन है, कहाँ जगह? ये जी इसकी लोकेशन है जी अपना शिवपुरी कॉलोनी में जी, नरवाना रोड पर। नरवाना रोड पर जी। हाँ जी। उसके पिताजी का नाम है जी प्रकाश जी। प्रकाश है, हाँ जी। तो परिवार की बिल्कुल हालत नाजुक है और कंडीशन बिल्कुल खस्ता है, तो आपने बढ़ चढ़ कर भाग लेना है। और जादूगर साहब जो दान आवा है किस तरह यूज करो आप, जैसे जादू दिखाओ, लोगों का एंटरटेनमेंट करो हो आप, उसका जो दान आ पैसा सूट आवे, तो गरीब कन्या की शादी में किस तरह के डिवाइड करो, किस तरह बांटो हो, किस तरह देवदान का रूप में? मैं गांव में जाता हूं, सबसे पहले हम सरपंच की परमिशन लेते हैं गांव में, और परमिशन लेने के बाद मैं गांव में प्रोग्राम दिखाता हूं 5-6 दिन के, 7 दिन के। और मैं पहले दिन प्रोग्राम के माध्यम से बताता हूं, ये एक हमारी संस्था है पटियाला चौक पे, माँ की लाडली सेवा समिति, जो रजिस्टर्ड संस्था है, अब एनजीओ भी बनने वाली है, बन चुकी है। तो इसके माध्यम से हम गाँव में प्रोग्राम करने के लिए आए हैं, और गरीब बेटियों शादी के लिए मैं प्रोग्राम करता हूँ। मैं लगातार हर रोज़ 2 घंटे का प्रोग्राम दिखाता हूँ,
अच्छा मनोरंजन करवाता हूँ। हरियाणवी संस्कृति के लोकगीत भी सुनाते हैं, दिखाते हैं। उसके माध्यम से मैं मांगता हूँ भाई, जो भी भाई कोई भी मदद करना चाहे, लत्ते, कपड़ा, सूट, बर्तन, अन्न का दान, पैसे का दान मैं मांगता हूँ। और जो मेरे को सामान लिखवाते हैं वो इकट्ठा कर लेता हूँ। और मेरे पास भगवान की दास से महीने में 15-20 कार्ड आ जाते हैं और मैं जाकर उनको कन्यादान के रूप में दिया जाता है। और एक कार्ड दिखाना चाहें, देखो भाई ढेर लग रहा कार्ड का भी, बिल्कुल बढ़ चढ़ कर भाग ले जादूगर साहब है। बहुत सी कन्याओं की शादी में सहयोग कर चुके हैं। कितनी कन्याओं की शादी में जा लिया आप? जी मैंने 12 साल तो ये प्रोग्राम करते हो गए। हाँ। और पहला प्रोग्राम मेरा कोथ में था, बड़ी कोथ में। और उसके बाद मैं लगातार दिन रात एक रखी, मैंने अपना जीवन दान कर दिया। पूरा हरियाणा प्रदेश में मैं ये प्रोग्राम करता हूँ और उसके प्रोग्राम के माध्यम से 1625 कन्याओं की शादी में योगदान कर दिया। और मैं करता रहूँगा। एक मेरा टारगेट है, मेरी थीम है कि मैं जब तक मेरा जीवन है ऐसा नए काम करूँ और मेरा नए काम देखकर मेरे को भाईचारा और जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मेरे को सम्मानित करे, मेरा ये सपना है। फिर कड़ार माना जादूगर साहब, कोथ से शुरुआत हो रही है। दादा काला पीर की नगरी से शुरुआत हो रही है, तो हार मान नहीं सकते। दादा काला पीर की नगरी से शुरुआत है जी। चांदनी जी उदास बैठी है। चांदनी जी सबसे पहला तो राम राम, ये सांप भी बनाया के दिखाओगे। राम राम जी। राम राम जी। आपके चैनल को धन्यवाद करते हैं और सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर चांदनी जादूगरनी की तरफ से नमस्कार। और मैं एक, हमारी छोटी सी संस्था है माँ की लाडली, जीन पटियाला चौक में बनाई गई है, टिक्काराम हाउस के सामने, जिसका रजिस्टर्ड नंबर है 922। और हम जो भी प्रोग्राम के माध्यम से, हम गांव-गांव में प्रोग्राम करते हैं, जो भी प्रोग्राम के माध्यम से लत्ता, कपड़ा, अनाज जो भी कुछ आता है, हम गरीब बेटियों की शादी में दान करते हैं। हमारे पास देखना कितने कार्ड आए हुए हैं, जो भी गरीब परिवार से कार्ड आता है और वही हम दान देने के लिए जरूर से जरूर पहुंचते हैं। जैसे कि 14 अप्रैल को हमने जाना शिवपुरी कॉलोनी जींद में, वहाँ बिल्कुल ही गरीब बेटी की शादी है, जिसके पिताजी को अधरंग लगा हुआ है, माँ भी गरीब है जो काम नहीं करती कहीं भी और किराए के मकान में रहती, जिनके सिर पे छत भी नहीं है। वहाँ हमने 14 अप्रैल को दान देने के लिए पहुंचना है। और मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, जिसको भी दान देना चाहते हैं इस बेटी की शादी में, जरूर से जरूर दे सकता है और सहयोग कर सकता है इस बेटी की शादी में जी। इब चांदनी जी सांप बनाएगा दिखाओगे रस्सी का, असली बनाओगे जी? असली जी देखो वही बात है, या तो रस्सी का सांप पुलिस वाले बनाते हैं या जादूगर बनाते। पुलिस वाले तो बंदर का मोर बनाए थे जी। ये तो जी आदमी का मोर बना दो, उनकी तो बात ही अलग है। हम तो एक छोटे से कलाकार है जी। जैसे हमारे पास ये रस्सी होती है, बिल्कुल ही नाजुक रस्सी है, और इसको हम ऐसे करेंगे तो नहीं होएगी, देखना किसी पे भी नहीं होएगी, ऐसे ये ढीली पड़ जाएगी। और हम इस पे मैजिक फूक लगाते हैं तो ये रस्सी बिल्कुल ही टाइट होती जाती है। जैसे ऐसे मैजिक, ऐसे रस्सी पकड़ ली और ऐसे हमने ये बिल्कुल ऐसे खड़ी। वाह जी वाह, कमाल कर दिया चांदनी जी। देखो जो मंटीना खड़ा कर दिया सीधा ऐसे जी। इसको हम ऐसे पकड़ के देख, बिल्कुल ही टाइट रस्सी है, ऐसे इसको फूक लगा के ऐसे ये हो जाती है, ऐसे हो जाती है। अच्छा, फिर ऐसे होगी, फिर हम इसको ऐसे करके फिर दिखाते हैं करके, फिर ऐसे हो जाएगी। ना इसके कोई बटन है ना कोई कुछ है, ऐसे मैजिक करके ऐसे। वाह जी वाह, देखो पहला आइटम कितना बढ़िया था। तो और कोई सा काम करो ना जादूगर साहब है, चाप पानी के लिए मिठाई खा लिया, कुछ इसी मंगाओ ना, अपने बतरा की दुकान लग गए नजदीक के। अच्छा। हाँ मंगाओ कुछ मिठाई वगैरह। मिठाई मंगवाए, कुछ बिस्कुट मंगाए। आप मंगा लो जो भी आप मंगाओ। क्या मंगाए? लेखा तो मट्ठी मंगा लो। एक और बात है जी, इनको बिस्कुट नहीं कहना अंदर जी, एक बार पूछिए बिस्कुट को क्या क्या हो चांदनी जी? जी हमारे ऑफिस में मुख्य अतिथि आए हुए मेरे हमारे, तो उनके लिए चाय और बिस्कुट मंगवाते हैं। क्या मंगाते हैं? बिस्कुट जी, मुझे कहना नहीं आता। ये बिस्कुट है। मजाक बनाते हैं तो चाय भी बनवाते हैं और हमारे मुख्य अतिथि के लिए बिस्कुट भी बनाते हैं। बिस्कुट बनाओ जी। बिस्कुट, हाँ ये बिस्कुट बनाएंगे भाई। जा खतरा आगे बढ़ दे भाई। हम जादूगर के आइटम शुरू होते हैं हवा पानी आग से। हवा पानी आग, हवा पानी आग का मेल है, यही चांदनी जादूगरनी का खेल है। दिल में आग लगाकर खेल हमने खेला है, दिल में आग लगाकर खेल हमने खेला है। कोई पूछे हमारे गुरुजी के बारे में तो बताना, आर के जादूगर धीरेन्द्र शर्मा का चेला है। वाह जी, और 2-4 दिन का फिर मेला है। जी बिल्कुल। और जादूगर चांदनी जी, बहनों में भाई अकेला है। वाह जी वाह। ये देखना जी, बेटियां किसी पर बोझ नहीं होती जी, बेटियां अपने कर्म का और किस्मत का लेकर आती हैं। बेटियां कभी बोझ नहीं होती।
ये तो अपने दो दो कुल की मतलब वो चलाते हैं, और बेटियों को बोझ मत समझें। ये ले भाई जादू लग गया, मिठाई आवेगी चांदनी जी बिरयानी के लेके आवेगी के मंगावेगी। ओ भाई नु का बिस्टुक मंगवा दे, आके तो कर दे। बिस्टुक है या ले भाई हमारे पैकेट आ गया तो कई आ गए, आगे जी। ये बिस्टुक आ गए भाई, बिस्कुट नहीं बिस्टुक आ गए। बिस्टुक की एजेंसी बढ़ा दिए ना तो। वाह जी वाह, वाह, ये ओरिजिनल हो गए जी। हाँ जी खा के ओरिजिनल देखो। लड्डू खा के देखो। अच्छा ओरिजिनल देख, कदे पेट में दर्द हो जाए ना ना ना, पेट में दर्द नहीं होता। अच्छा कदे खुआ कहीं फिर वो यूज करके देखो, खा पहले के इस्तेमाल देखो। करो, फिर 2012 में विश्वास करो। 2012 में एक बाबा प्रोग्राम में जा रहे थे, उसका खेत में संतरे लाग रहे थे, किन्नू थे। अच्छा, उस दिन बोले अगर जो ये खाओगे नहीं पेट में दर्द होगा, कदे वही काम है जी हमारे। ना ना ना, पेट जी में पहले इस्तेमाल करो फिर फिर विश्वास करो। विश्वास इसमें पेट में दर्द में फर्क मिलेगा जी, मतलब हाँ जी अच्छा, फर्क हो अच्छा। जाएगा। नो है जी, ऐड तो नहीं करते डिटर्जेंट के। ना 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 जी, ऐड नहीं करते। वाह जी वाह, जादूगर साहब पहला आप खाओ। हाँ जी, हाँ मतलब विश्वास को नहीं है, वो होगा तो जादूगर का हो जाएगा। हो जाएगा इधर है। ले जादूगर नहीं छोले के देवे तो। करीम वाले बिस्कुट है जिसके अंदर। वाह जी आप खाओ जी, पहले पहले आप खाओ। हाँ खा लो, हाँ ये भरोसा है क्या, ओरिजिनल है। बिल्कुल जी ओरिजिनल है जी। कदे खुआ कर कह दो, हम भी खुआ के भी कर जांदा ना। बिल्कुल ओरिजिनल है जी। और जादूगर साहब किस तरह केक रोज देखो, आंखों का धोखा या जैसे कोई पकड़ भी ले आपकी चालाकी है जो। हाँ ध्यान से देखियो भाई, जादूगर साहब भी दिखाऊंगे वे। देखो जी, किस तरह के जादू हाँ। कुछ नहीं होता है, ये तो एक हाथ की सफाई है, नजरों का धोखा। पहले जादू नाम की चीज होती थी बंगाल के अंदर, जादूगरनी होती थी, इंसान की मक्खी बकरा बना देती थी, लेकिन वो हमने नहीं देखा, सुनी सुनी बातें। लेकिन अब जादू हम दिखा रहे हैं, जादू के कारण लोगों को इकट्ठा करके एक संदेश देते हैं, बेटी बचाओ पढ़ाओ, जल बचाओ पेड़ लगाओ, गौ बचाओ, नशाखोरी से बचे। बेटी को बचाओ और बेटे को बचाओ, क्योंकि बेटे भी जो हमारे देश की सेवा करते हैं, जो हमारे सीमा पर जवान है, हमारे एक नारा है जय जवान और जय किसान। किसान भी एक भगवान का रूप होता है। जब हम सुबह शाम एक अनाज की थाली आती है, उसको खाने से पहले उस अन्न को नमस्कार किया करो, उस किसान का नाम लिया करो कि अन्न देवता होता है किसान। इसलिए हमारे प्रोग्राम है, गांव में जाते हैं, क्योंकि ऐसे हम मांगने के लिए जाएंगे तो गांव में कई प्रकार के ताने मिलेंगे, कमा के नहीं खा जाता, ये बड़ा कन्या की शादी करनी। हम अपनी पूरी मेहनत करके 7 दिन पूरा प्रोग्राम दिखाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, अलग अलग तरीके के हम प्रोग्राम दिखाते हैं, उसके माध्यम से हम मांगते हैं। और मांगने का हमारा एक खास तरीका है, हमारी मेहनत देखकर जो भी भाई हमारी मदद करना चाहे हमको मत देना। कोई सामान लिखवाना चाहे तो हमारे पास कॉपी होती है, उस पर वजह से सिलाई मशीन दी किसी भाई ने, आगे मोबाइल नंबर लिखवा दिया, जहाँ गरीब बेटी की शादी होगी हम उनके पास फोन करेंगे, कॉल करेंगे, वो अपने हाथों से उस बेटी की शादी में सहयोग करेंगे। हम ऐसे मांगते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो बहुत अच्छा काम कर रहे हो जादूगर साहब, गरीब कन्याओं की शादी में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे। लगभग आप बोल रहे 12 साल से लग रहे हो। हाँ जी, 1600-1700 कन्याओं की शादी में सहयोग कर चुके हो। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो के उद्देश्य लेकर चल रहे हो, क्या विचार है? देखो क्यों उद्देश्य एक ऐसा जी, इंसान जन्म लेता है, बड़े अच्छे कर्म करके आता है, अपने लिए दुनिया करती है। एक अच्छा हमारा जो समय है हम भाई किसी दूसरे के लिए निकालें, जैसे 1-2 घंटा हम हर रोज का जो शो का है हम भाई उन समाज में गरीब बेटियों के लिए निकालें जी। और हम तो कहते हैं भाई हर इंसान को भी मदद करनी चाहिए। इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ के यहाँ से चला जाता है। धन दौलत में लटारी यहीं रह जाता है। और बड़े बुजुर्ग भी कहे कि दुआ था दान दे धन ना कटे, कहे के संत कबीर, चढ़ी चोच भर लेगी नदी ना कटी नीर। और बड़े शाने नु भी का कर जी, लिया दिया अग्गा जाई। मैंने 4-5 दिन की बात सुनी, उचाने के पास एक ट्रैक्टर का और एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया जी। ट्रैक्टर बीच में तो टूट गया, रुड़ गया, लेकिन आदमी का फुल तक की चोट नहीं। मौका में थे जी, आप मौका में थे बिल्कुल। इसलिए कहते हैं कि लिया दिया यू आगा आई थे। ये धर्म कर्म ये बिल्कुल आगे आता है। मेरे साथ खुद बनी जी, खरोच तक नहीं लगी जी उसका, ट्रैक्टर नु पूरा खिंड रहा जना मरे पाओगे सारे। इसी तरह हो रहा ना, गाड़ी भी आकर टूट रही थी। ये जी भगवान आगरता है इस धरती माता पर सारी चीजें। मानो तो मानो गंगा माँ होनी बहता पानी है। और मैं तो कहूँ मेरे भाइयों, सबसे पहले माँ बाप है, माँ बाप के बगैर कुछ नहीं है। बस कहते हैं मंदिर पूजो शिवालय पूजो तीर्थ करो हजार, माता पिता की सेवा बन सब कुछ बेकार। माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माँ बाप के बगैर कुछ नहीं। और संसार में ये मंदिर जाने से और पूजा करने से कुछ नहीं होता, पहले माँ बाप की सेवा जरूरी है। और जादूगर साहब रपिया का खेल कुकर हुआ है, रपिया बनाओ हो आप? कई भाई का अगर रपिया तो हाथ का मैल होता है। हाथ का मैल मतलब हाथ मसलने से मैल से पैसा हो जाता है। हाथ का मैल भी होता है। कई बड़े शाने नु आ गया पैसे लेने के लिए
ये पेड़ पौधे के हिला कर मैं तोड़ के देता। मैं जादूगर आर के सम्राट हूँ। जिस गांव में प्रोग्राम करता हूँ वहाँ एक पीपल का पेड़ होता है, उसके जितने भी पत्ते उनके मैं नोट बना देता हूँ। अच्छा। हाँ, और वे तो एक हाथ का मेल है। जैसे भाई कोई भी नोट बनाने हैं, बारिश करनी है, जैसे हम खाली रुमाल से भी किसी चीज से बना सकते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे कि भाई ने कहा था कि भाई पैसे की है। हाँ, पैसा जैसे कागज है। हाँ। और देना जी, दूसरा कागज देना, इसे दे दी। जैसे ये पर्चा है हमारे पास, पर्चा देखो। हाँ, तो इसके नोट बनाओगे आप? इसके नोट भी बना देंगे। खाली है, कई भाई लोग का खाली है, इसमें नोट होंगे नहीं होंगे। इसने इधर से देखो, इधर से देखो, कहीं से देखो, लेकिन इसमें हम ऐसे करने से अगर थोड़ा सा इसका जगह बढ़ा लेते ना ऐसे, हाँ। ऐसे ये इतनी जगह बन जाती है, इसमें नोट तैयार हो जाता है। और आपको नोट दिखाएंगे कैसे होगा। ऐसे चिगली में ढूल्हा गुल्हा बोला बनना पड़ा है जादूगर का। लेकिन हाँ, इसमें से क्या होता है, नोट बनेगा। क्योंकि ये, और कई भाइयों को हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, ब्याह शादी में जाओ पैसे ऐसे फेंकते हैं, लक्ष्मी की कदर करा करो। ये पैर नहीं चाहते हैं इसके, मतलब लक्ष्मी को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। इसको हमारी भाई लक्ष्मी माता होती है। देखो 200 का नोट बना दिया भाई। 200 का नोट है जी। देखो जी, हाँ। ये 200 का नोट है। कई लोग कहते हैं भाई ये गांधी जी है, बिल्कुल देख सकते हैं। और भी दिखा देंगे। अच्छा, और भी बनाओगे? भाई एक वो इससे और भी बना के दिखाएं थोड़ा सा। ये चलो जी, देखो ये बारिश करो, पैसे बारिश से होगी। मैं 65 लूँ, कुछ लूँगा 2000 बैग ले थोड़े से भाई, थोड़ा सा कागज के थोड़े से बते रहे नहीं। हाँ, बना दो जी, बना दो। ये रुपये बनेंगे भाई चकमा। एक बैग बड़ा मेरे पे भी है। और मेरे भाइयों, अगर हम ऐसे जादू से पैसे बनाते, हमने क्या ना गांव में तमाशे करने, लेकिन हाथ की सफाई पता नहीं कहाँ से, कौन से बैंक से, कौन से आइटम से पैसे आते, कैसे आते, पूरा ध्यान हमारे हाथों की तरफ होना चाहिए। जादूगर बड़े चालाक होते हैं। देखना मेरे भाई साहब, नीचे कागज के टुकड़े भी पड़ते रहेंगे और इसमें से नोट कैसे बनेंगे। देखो भाई, ध्यान देंदे रही भाई, ध्यान देंदे रहो। पूरा 500 का नोट है भाई। हाँ, ले चांदनी पकड़ दी रहो, क्योंकि कई लाखों नोट बनाने हैं, बेसन पल्ला कर ले। हाँ, नहीं तो ये देखो जी, एक हाथ की सफाई नजरों का धोखा होता है। खाली हाथों से कई भाई लोग उरे डाल रहेगा, कुछ नहीं, ऐसे नहीं होता। यहाँ से भी, यहाँ से हम तो ऐसे दिखाएंगे। वाह जी वाह, फटाफट बढ़ेंगे। कोई 2000 का भी आओगे? 2000 का भी आ जाएगा जी। पुकार कर 2000 का भी होगा, लेकिन पहले छोटा इंसान बनना चाहिए और फिर बड़ा बनना चाहिए। बड़े से छोटा नहीं बनना चाहिए, पहले छोटा। वाह जी वाह, जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान। वाह जी, अमिताभ बच्चन भी आ गया। और ये है हमारे गीता ज्ञान। अरे देखिए, हम अमिताभ बच्चन तो है नहीं भैया, गोगा फिल्म में आपको दिखाएंगे। आपने तो अभी तो हमारी 500 वाली गड्डी चल रही है। अच्छा, 2000 वाली मशीन उन्होंने तो हवाएं पकड़ के थोड़ी देर में आओगी। ये देखो जी, एक हाथ की सफाई खाली हाथों से दिखा देते हैं। कई भाई फिर दोबारा दिखाएंगे। क्या मुंह में से दिखाने, ये दिखा लीजिए, खाली हाथ दिखाओ ऐसे। ये देखो जी, ये पकड़ो, लो जी 2000 वाला दो, वाला 2000 के। हाँ, ये देखो जी, आ गया गुलाबी नोट है। गुलाबी नोट आ गया। ये देखो जी, 2000 के लेकर देखो जी, बिल्कुल गुलाबी नोट होंगे। ये असली हो गए, असली नोट होंगे जी, बिल्कुल बापू गांधी के असली नोट। आप इसके बदले में नोट देश को और देश को ये चलेगा। अगर वैसे ले लिया फिर नहीं चलेगा। बस ये 10 मिनट के बाद ये गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा। एक गांव में प्रोग्राम करा था, वैसे शादी में नोटों की बारिश करी। एक लड़के ने 100 का नोट उठा, दुकान तक गए, टन में गायब हो गया। कमाल है भाई। ये देखो जी, ये नोट असली होते हैं जी। देखो ये जितनी हम सेकंडों के हिसाब से दिखाते हैं, इतनी हम दिखाइए भाई नोट। देखिए, वाह जी वाह, देखो पैसे की बारिश कर दी। 500 के, 2000 के सारे में गांधी। और पहले डेमोदारी बना कर दीजिए, 1 रुपया 2 रुपया पौने की हम तो। ये कौन सा बैंक में है जादूगर सर? ये जी अपने जिंदे तो मंगाए गड़ियां, और तो कोई बड़ा बैंक में ना, जिंदे बैंक कोई बड़ा शहर में तो मुंबई महाराष्ट्र। जिंद बैंक से आए, जहाँ से आए हैं। अच्छा, ये वहीं पर चले जाएंगे। इनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर इस्तेमाल कर लिए तो हमारी जो सारी कला है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये वापिस चले जाओ? वापिस चले जाएंगे। किस तरह कर लेते हो? हमारे पास तो जो मेहनत की कमाई से जो हमारे को पैसा देते हैं, हमारे प्रोग्राम देखकर वो हमारे पास पैसा आता है, उस पैसे से को हम सारा कन्या का दान में दिया जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और किसी ने धन की जरूरत हो ना, धन की इच्छा हो तो दान करा करो। जितना दान करेंगे उतना ही धन आएगा, बढ़ेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और समुद्र में एक बाल्टी काट ले, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता जी। हाँ, तो और तासा का रेको पेज का होया कर रहा है उसका
पेज पलटा कर किताब का, रंग बिरंगे पेज किस तरह क्या हुआ? अच्छा, वो किताब का होता है, किताब देना जी। जैसे बच्चे मेरे पास आए, ये तो नहीं। आया हाँ ये तो संभालो, कदे मैं भी सीख जूं, फिर ये करने लग गया। बच्चे आए जादूगर साहब, आज हमारे जो मास्टर जी ने मेरे को काम दिया है, खाली कापी है, इसमें जी चित्रकला बनानी है, चित्र बनाने हैं। पहले मैंने दिखा कि ध्यान तो भाई, ध्यान तो देखिए तो पहले मैंने उसकी देखी भाई, दिखा तो खाली कापी है, तो उसने मेरे को बिल्कुल एक खाली कापी दिखाई। ये देखो खाली की कापी दिखाने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे सर जी ने जी इसमें ना चित्र बनाने हैं, लेकिन चित्र कैसे बनेंगे? मैं जादूगर था, मेरा बेटा लाए, इसमें चित्र तैयार हो गए। बोला ये नहीं, अंदर वाले चित्र। तो मैंने दिखाया कि अंदर वाले चित्र तैयार हो गए। वो कहने लगे जादूगर साहब आपने चित्र तो बना दिए, इसमें थोड़ा सा कलर और भर दो। आप तो जादूगर है, लेकिन उसमें हम फिर कलर भर दिया, उसमें फिर वो सारे रंगीन हो गए। समझ रहे हो? ये देखो, वाह जी वाह, चित्रकला चित्रकला हो गई। ये देखो, ये लो चित्रकला इधर से। वाह जी वाह। अब सारे 2-4 पन्ने रह गए थे, शाही खत्म हो गई थी, सारे भर गए। देखो अच्छा अच्छा, चाय खत्म हो गई थी, शाही खत्म हो गई नहीं जादूगर की, फिर मंगानी पड़ा है। मंगानी पड़ा है। अच्छा अच्छा, देखो प्रिंटर है गए आपका, प्रिंटर है, गले छाप दे हो, गले छाप दे जी। अच्छा, तो देखो समाज में अच्छा काम भी कर रहे हैं जादूगर साहब, गरीब कन्याओं की शादी में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, पैसे भी बनाते हैं, लेकिन ये पैसे देखो जी जिन्हों बना और नहीं, तो ये किसी पे मांगने की जरूरत कौन थी ना, इस गाँव में जाएगा प्रोग्राम करने की जरूरत थी। ये ताश है, बहुत छोटा है, गर्मी होगी, चांदनी का है, हम इसका पंखा ही बना सकते हैं। पंखा? हाँ, लाइट तो है, जैसे पंखा फूंक मारेंगे, इसको बहुत बड़ा बनाने के बाद ये पूरा पंखा बन जाएगा। फिर ये देखो ऐसे हवा का बड़े डबल बना दिए, देखो जी हवा का काम करेगा, बड़े ताश बन गए जी। तो हाँ जी बड़ा, लेकिन जब लाइट आ जाती है फिर हम इसको उल्टे ही छोटे छोटे बना लेते हैं। वाह जी वाह, कमाल कर दिया। क्या कहोगे चांदनी जी, जो ये आंखों की नजरबंदी है ये? और भाई हाथ जोड़कर विनती करते हैं हम छोटे से कलाकार भाइयों, आपकी हमने मदद है, और जब आप हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आपकी हमने आवश्यकता है, हमारे साथ भाई जुड़े। मैं अकेला जादूगर हूँ भाई, आप पूरा समाज मेरे साथ जुड़े, छत्तीस बरादरी के भाई जुड़े, कोई भी जुड़ सकता है इसमें, और भाई कलाकार भी जुड़े, क्योंकि ये संस्था आप सभी की है। आपने सब ने मिलकर मेरा भाई का साथ देकर आपने ये संस्था बहुत आगे तक बढ़ानी है, आपने भला करना उन गरीब बेटियों की शादी के लिए। तो हमारा टीकाराम हाउस के सामने जींद पटियाला चौक पर ऑफिस है, माँ की लाडली, और रजिस्टर्ड नंबर 922। और भाई फोन हमारा नंबर है 85 29 77 25 00। हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। कहीं कन्या की शादी हो तो हमारे पास ये व्हाट्सएप कार्ड भी कर सकते हैं, मैसेज भी भेज सकते हैं, और कोई जुड़ना चाहो तो जुड़ भी सकते हैं। और कोई भी पुण्य का भागी बनना चाहे, भाग्यशाली होते हैं वो भाई जो कन्या का दान कर सकते हैं, तो इस नंबर पर फोन पे भी कर सकते हैं। कोई सामान देना चाहे, लत्ता कपड़ा प्रेस, कोई सामान भी देना चाहे दे सकते हैं। और वह खास हाथ जोड़कर विनती है, ये 14 तारीख की शादी है, एक बेटी की है, ये हमारी बेटी नहीं पूरे समाज की बेटी है, छत्तीस बरादरी की बेटी है, इसमें आप सहयोग करना। धन्यवाद, जय हिंद। जींद वाले खास कर ध्यान दिए भाई, क्योंकि जींद की ऑडियंस से लगभग सारी ये जुड़ रही है, सारे देखे हैं। तो चांदनी जी क्या कहना चाहोगे, बताइए। और आप हमारा मैजिक शो प्रोग्राम और या इनके हरियाणवी कल्चर का दामन कुर्ते का भी प्रोग्राम करवा सकते हैं। हम निःशुल्क प्रोग्राम करते हैं, जैसे कि जन्मदिन पे, शादी पे और कुआ पूजन पे, जहाँ कोई भी जैसा भी प्रोग्राम करवाना चाहता है हम वैसा ही प्रोग्राम करते हैं, निःशुल्क प्रोग्राम करते हैं। और जितना भी हमारे पास आता है वो हम गरीब बेटों की शादी में दान करते हैं। हमारे प्रोग्राम के लिए संपर्क करें, हमारे गुरुजी का नंबर है 85 29 77 25 00। धन्यवाद जी, जय जवान। और कोई क्या संदेश देना चाहोगे, कोई अच्छा संदेश, कोई शायरी के माध्यम से बेटियों के लिए? और मैं छोटी सी कलाकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे संदेश देती हूँ, और अपनी बेटियों को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत ही वो चली हुई है, क्योंकि 2 मिनट के बहकाव में आकर लड़की बहुत बुरा कदम उठा के अपनी माँ बाप की इज्जत का दुष्टाचार कर सकती है। यानी मतलब फेसबुक पे, हाँ जी, इंस्टाग्राम पे बेरानी क्या पर नंबर लेके वो लड़की ऐसा काम करती है। मेरी बहनों, मैं थारा कहा जोड़ू, माँ बाप 18 साल के करे, पढ़ावा लिखावा है, वो देख कितनी मजदूरी करे, रात ना काम करे, और खून पसीना करके थारी कापी किताब लेकर आवे है। लेकिन मेरी माँ बहनों, मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करूँ, चांदनी का यूं कहना है, जहाँ माँ बाप, चाचा ताऊ, मम्मा,
भाई आपका रिश्ता तय करे, आपने वहीं पर करवाना खुशी से होगा। अपने घर से वही विदाई होके जाना आपको। और मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे संदेश देना चाहती हूँ, ध्यान से मेरे छोटे से संदेश को सुनना। बेटी कहती है माँ से, बेटी कहती है माँ से, माँ मुझे जीना है मुझे जीने दो। बेटी कहती है माँ से, माँ मुझे जीना है मुझे जीने दो। मैं अपनी कसम खा के कहती हूँ कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगी। भाई की पुरानी किताब पढ़कर तेरा नाम रोशन करूंगी माँ। माँ मुझे प्यार मत देना दुलार मत देना, माँ मुझे प्यार मत देना दुलार मत देना। हो सके तो इतना कर देना, जन्म से पहले मार मत देना। गरम में बेटी करे पुकार, गरम में बेटी करे पुकार, माँ मुझे भी देखने दो संसार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो ऐसा पाप करवाती है, जो ऐसा पाप करवाती है वो माँ नहीं डायन का रूप कर लेती है, वो बाप नहीं जल्लाद बन जाता है। कुछ पैसों के लालच में आकर डॉक्टर ऐसा काम करते हैं, वो डॉक्टर नहीं कसाई बन जाता है। क्या झांसी की रानी बेटी नहीं थी? क्या कल्पना चावला बेटी नहीं थी? क्या सरोजनी नायडू बेटी नहीं थी? क्या एक चांदनी जादूगरनी बेटी नहीं है? इन बेटियों पर ऐसा अत्याचार होता रहा तो हमारे देश में ये बेटी नहीं बचेगी। इन भाइयों की कलाई पर राखी बांधने वाली बहना नहीं रहेगी और ये बेटी नहीं रहेगी तो हमारा देश नहीं बचेगा। ये बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे? यही मेरा छोटा सा संदेश है। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। बिल्कुल अच्छी बात बताई भाई। और बेटी बेटी नहीं, बेटा खातर भी यही बात से भाई, अपने माँ बाप की भाई बहन की जड़ ना एड़े झुक की नहीं, जीने का भी कोई अधिकार नहीं, क्योंकि अपन अच्छे काम करने, अपने बुजुर्गों की संस्कृति संस्कार लेके चलने हैं, उन्हें देख कर अपन आगे बढ़ना है। हमने जी बेटों को बचाना है। जैसे हमारे सीमा पर रहकर हमारे बेटे जो हमारे भाई जो रक्षा कर रहे हैं, देश की सेवा करते हैं, और भाई फौजी भाई इतनी सेवा करते हैं, देश की भी सेवा करते हैं। और कई फौजी भाई आज हरियाणा में समाज की सेवा करते हैं। फौजी भाईचारे के नाम से मेरे को मिला सचिन भाई, उन्होंने मेरा भाई का साथ भी दिया और कहा भी कहीं भी बेटी की शादी हो गरीब परिवार की तो वो खाने का भी प्रबंध करते हैं। और रही बात आजकल के युवा साथियों को, भाई आजकल जो युवा है आज नशे की तरफ हो जा रहा है, क्योंकि पहले खान पान आ करते नू गीत गा करते देशों में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का पीना खाना, ये हो गया देशों में देश हरियाणा, दूध ने बेचे दही ने बेचे मल्टा का पीना खाना। मेरे भाइयों दारू इतनी बढ़िया चीज को नहीं, इतनी बढ़िया चीज होती गम्मा के बेटोड़ा में को नहीं बेकर। मेरे भाई ये बोरी चीज है, इससे बच लो, जीवन एक बार मिलता है। अच्छी चीज खाने की होती है, अच्छा खाओ पियो, योग करो, निरोग रहो। आजकल कई जगह मेरे शरीर को देखकर आयु पे यानी एज पे शर्त लग जाती है। मेरे भाइयों मैं 52 साल का हो गया, 4 बच्चों का बाप हूँ, 2 पोते हैं मेरे साथ, लेकिन मैं अब भी बच्चों में बच्चा हूँ क्योंकि मैंने अपना शरीर संभाल के रखा है। इसलिए मेरे भाई जान है तो ये जहान है, अच्छी चीजों का सेवन करना चाहिए। पहला सुख निरोगी काया। हाँ जी, पहला सुख है तो निरोगी काया। अगर हमारे शरीर में कोई भी बीमारी लगी, ये माया किसी काम की कोई काम की नहीं है। पहला सुख है निरोगी काया। इन बीमारियों से बचो। और हाथ जोड़ कर विनती छोटी सी और करता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, पहली दी चीज़ा पाजो, मटकियाँ के पानी पिया करो, डेगची में साग रंधा करो, अपने तवे की रोटी और भाई चूल्हे पे बना के खाया पिया करो। ये अंग्रेजी शब्द जो फ्रीज फरा सारा छोड़ दो, नहीं आखिर में एक दिन भाई आपने खुद ये चीज़ पकड़नी पड़ेंगी, क्योंकि आजकल जो बीमारियां हैं खान पान आप खुद बिगाड़ रहे हैं। अपने खेत में 1 कट्टा गिरा करते 2-4 कट्टे, खुद अपने बच्चों का आप भविष्य खराब कर रहे हो, आप खुद अपने मतलब बच्चों को आप नाश करें, ऐसा मत करो मेरे भाई। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा संदेश दिया है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा घर में धन माया। ठीक है, मेहनत कराया करो, काम धंधा कराया करो तो माया भी आवेगी, मेहनत कराएंगे जे। तो इंटरव्यू करे अपन, और एक इंटरव्यू के था भाई, एक मदद है, बढ़ चढ़ के भाग लियो। गरीब कन्या की शादी है, परिवार गरीब परिवार है, बिल्कुल आपने कॉन्टैक्ट नंबर दे दें जादूगर साहब, आप बात कर सको हो किस तरह की मदद करनी है। देखो सारे सामान की भी जरूरत हो, खान पीने का, और भी बर्तन, सिलाई मशीन, सूट साट, सारी चीजें जरूरत हो है। तो आप जादूगर साहब के माध्यम से उड़े पहुंच को हो, उस कन्या की शादी में जा सको हो, बात कर लियो एक बार। और फिर मिलाएं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।